तो आज हम लोग देखेंगे विजुअल बेसिक। तो बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों को हमने बताया भी है, विजुअल बेसिक एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी यूजर इंटरफेस बहुत ही आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी परिभाषा लिखी हुई है, विजुअल बेसिक वन ऑफ द टूल विच मेक्स डिजाइनिंग द इंटरफेस वेरी इजीली एंड लेस टाइम। कहने को इससे आप कम समय में और बहुत ही अच्छे टूल्स इसने दिए हैं जिससे आप इजीली और कम समय में क्या कर सकते हैं, आसानी से कोई भी डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं इंटरफेस की। इसके बाद में प्रोग्रामिंग, इसके लिए आपको क्या कुछ प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। प्रोग्रामिंग के थ्रू ही आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पर काम कर पाएंगे। इसके बाद मोस्ट पॉपुलर विंडोज, ये क्या होता है, विंडोज के लिए बहुत ही पॉपुलर टूल्स है हमारे पास। तो इतना पावरफुल है तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो प्रोग्राम बनाने से पहले हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि प्रोग्राम होता क्या है। तो उसका आंसर है ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम्स। यानी कि जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो हमारी कमांड्स होती हैं, अगर इन सबको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, एक बक्से में बंद कर दिया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग के नाम से जानेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे विंडोज की। तो विंडो हमारी दो प्रकार की है, एक है एप्लीकेशन विंडो, एक है डॉक्यूमेंट विंडो। जैसे आप देखेंगे पूरा ये एक विंडो ओपन है सामने, यहां से यहां तक ये पूरा विंडो ओपन है, तो इसे हम लोग कहेंगे एप्लीकेशन विंडो, क्योंकि इसमें क्या है, एप्लीकेशन खुला हुआ है। ठीक है। वैसे तो हम लोग इस समय चला रहे हैं एमएस वर्ड। अब इसके बाद में आप सबको पता होगा कि अगर आप Ctrl+F बटन प्रेस करते हैं, काय के लिए, फाइंड के लिए, तो यहां पर एक पॉपअप बॉक्स खुलकर आएगा। क्या वो विंडो हमारी एप्लीकेशन विंडो है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट विंडो है, उसमें कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आ रहा है। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि एप्लीकेशन विंडो जिस पर कोई अन्य विंडो ओपन की जा सकती है, ये एप्लीकेशन विंडो है, इस पर हम लोग कोई अन्य विंडो ओपन कर सकते हैं, चाहे वो सेव की विंडो हो, फाइंड की विंडो हो। और डॉक्यूमेंट विंडो के ऊपर आप कोई भी एप्लीकेशन विंडो ओपन नहीं कर सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। नोट करके बताया भी गया है इसमें, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन विंडो में कई छोटी छोटी विंडोज दिखाई पड़ती हैं जिनकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। उनमें से आप देखेंगे टूल्स मेनू मिलेगा, जिसमें हमारा पूरा का पूरा क्या होगा, टूल्स होंगे सारे। व्यू मेनू मिलेगा, उसमें व्यूज होंगे कई सारे। तो जब हम लोग अभी ओपन करेंगे तो ये चीजें क्लियर करके देखेंगे। इसके बाद में है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, जिस पर हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट नया स्टार्ट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडोज। कोई भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह चलाया होगा आप लोगों ने, तब क्या होता है कि न्यू फाइल लेते हैं Ctrl+N दबाकर। तो यहाँ पर हम लोग न्यू प्रोजेक्ट लेंगे, क्योंकि आप भले ही छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, लेकिन जब आप बड़े लेवल पे इसी चीज को काम करोगे तो वहां पे हमें नए नए प्रोजेक्ट लेने पड़ते हैं, नए नए डिजाइन बनाने के लिए नए नए प्रोजेक्ट लेने पड़ते हैं। तो उसे आप यहीं पर से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर और भी चीजें दिखाई पड़े कि व्यू कोड आइकन, व्यू ऑब्जेक्ट आइकन और ट्रायंगल फोल्डर आइकन। ये क्या होता है समझिए ध्यान से। व्यू कोड आइकन पर क्लिक करने से कोड विंडो शो होती है। जैसे आपने क्या किया, एक इंटरफेस बना लिया कि यहाँ पर हमारा ओके बटन रहेगा, यहाँ पर सेव बटन रहेगा। अब एक बार में जब तक यहाँ पे क्लिक करने पे क्या होगा, आप कोडिंग के थ्रू ही तो बताओगे। तो कोडिंग के थ्रू बताने के लिए हमें कोड विंडो एक चाहिए होती है, वो हम लोग इस पर क्लिक करके कोडिंग कर सकते हैं। इसके बाद में व्यू ऑब्जेक्ट विंडो, जैसे कोई भी ये ऑब्जेक्ट है हमारा, जैसे हमने क्या किया, एक बटन लिया, तो बटन क्या हुआ, एक हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो अगर इसे देखना है देन हम इसका उपयोग करेंगे। ट्रायंगल फोल्डर आइकन, ट्रायंगल फोल्डर आइकन पर क्लिक करने के लिए सभी फोल्डर्स और उसके अंतर्गत सेव की गई फाइल्स को स्ट्रक्चर के रूप में
हम लोग शो करा सकते हैं यहाँ पर। तो थ्योरी आपकी इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉपर्टी विंडोज के बारे में आपको बताया गया है। इसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी विंडो में आप देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की आप पूरी प्रॉपर्टी देख पाएंगे। जैसे अभी हम बटन की बात कर रहे थे, हमने क्या किया, एक बटन बना लिया है। अब इस बटन का कलर क्या रहना चाहिए, इस बटन पे ये जो लिखा है ये किस कलर में लिखा होना चाहिए, इसका साइज क्या रहना चाहिए। मान लीजिए इतना छोटा है, कोई कहता है हम ये भी इतना बड़ा बनाएंगे, ठीक है, हो सकता है ना, इंटरफेस कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी विंडो में जाकर क्लियर कर पाएंगे। जैसा कि लिखा भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, साइज छोटा करना बड़ा करना भी इसमें शामिल हो सकता है। फॉर्म का नाम शो होता है और कई सारे मेनूज यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई पड़ेंगे। इसे दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, एप्लीकेशन और कैटेगरी वाइज। इससे क्या होता है कि अल्फाबेटिकल में क्या होता है, जैसे आपने कुछ भी किया है तो उसमें क्या होगा, अल्फाबेट क्रम में आ जाएंगे, ए टू जेड क्रम में। उससे हमारा बेनिफिट रहता है, हमें ढूंढना आसान रहता है। और दूसरा कैटेगरी, ये कैटेगरी वाइज आते हैं। जैसे टेक्स्ट वाला है तो टेक्स्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको वहीं पर मिलेगी। तो वैसे भी हमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उसकी नहीं। फॉर्म विंडो को हम फॉर्म भी कहते हैं, जिस पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे। हमने बताया था बटन बनेगी, बटन के बाद में आप कैप्शन लिखोगे, कुछ और बनाओगे, तो वो सब कहाँ पर बनाओगे, कोई तो प्लेटफॉर्म होगा जिस पर बनाओगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्म विंडो कहेंगे। कोड विंडो के बारे में बता दिया। फॉर्म लेआउट विंडो क्या होता है, यह वह विंडो होती है जिसका यूज करके हम डिफाइन करते हैं कि रन कराते समय फॉर्म स्क्रीन के किस भाग में शो होगा, यानी कि कहां पर शो होगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इसका वर्जन बताया गया कि 6.0 वर्जन कब लॉन्च हुआ, सन 1994 में लॉन्च हुआ था 6.0 वर्जन। और यहां पर आपको पूरा डिटेल में आपको बताया गया है इवेंट्स और फॉर्म्स के बारे में। अब हम लोग ओपन करते हैं कि विजुअल बेसिक को हम ओपन कैसे करेंगे। देखिए, कंप्यूटर का हर बार हम बताते हैं, कंप्यूटर का अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना हो तो आप स्टार्ट बटन दबाइए और उसमें उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए जो ऑफिशियल नाम है, वो खुद ही ओपन होगा। तो वही काम कर लेते हैं हम लोग। स्टार्ट बटन दबाया, इस पर हम लोग लिखेंगे विजुअल बेसिक। देखिए हमने थोड़ा सा लिखा है VISU, और आप देख सकते हैं कि यहां पर विजुअल बेसिक 6.0 करके यहां पर आ रहा है। तो अब इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिए कि इसमें कई सारे आ सकते हैं, 3 है, फॉक्स प्रो भी है आपका, इंटरदेव भी है और C++ भी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही वाला ओपन करना, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0। अब इस पर आप लोग क्या करेंगे, इस पर एंटर करेंगे और आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हुआ। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जिस पर ये एप्लीकेशन ओपन हुई है इसे हम लोग क्या कहेंगे, एप्लीकेशन विंडो कहेंगे। और इसके अंदर ये क्या है, डॉक्यूमेंट विंडो है। और इस विंडो का नाम क्या है, प्रोजेक्ट विंडो। ये रही आपकी प्रोजेक्ट विंडो। यहां पर आपको अभी बताया कि प्रॉपर्टी विंडो होती है एक, प्रॉपर्टी विंडो यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है। फिर फॉर्म लेआउट विंडोज है आपकी, टूल्स, यहां पर आपको कुछ टूल्स दिखाई पड़ेंगे, ये मेनू है आपके, और यहां पर ये भी एक टूल बार है। तो आप टूल बार यहां पर आप देख सकते हैं पूरा क्लियर। तो एक तो तरीका आपका ये रहा ओपन करने का। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप क्या कर, गो टू स्टार्ट में जाएं, ऑल प्रोग्राम में जाएं, और इसके बाद में आप जाएंगे एसेसरीज में, तो आपको सारी एसेसरीज मिल जाएंगी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 6.0 करके ऑप्शन दिया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके नीचे आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0। इस पर क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे ओपन कर लेना है क्योंकि हमें नया प्रोजेक्ट चाहिए। जब मैं ओपन किया, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जिस फॉर्म की बात हो रही थी वो फॉर्म विंडो आपको दिखाई पड़ रही है और इसके पीछे आपको प्रोजेक्ट विंडो दिखाई पड़ रही है। अब आप लोग कहेंगे कि सर कोड विंडो कहाँ है, कोडिंग कहाँ करेंगे? वो अभी नहीं आएगी, जब कोडिंग की बारी आएगी तब आएगा। तो ये चीजें थी। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉपर्टी में, ये देखिए अल्फाबेट वाइज और कैटेगरीज वाइज दो बताए थे आपको, दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे जैसे आप इन्हें ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। ये वाला प्रोग्राम को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से सीखिएगा। सारे लोग सामने देखिए। सबसे पहली बात, यहां पर जैसा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है, इस चीज को ध्यान से देखो। ऐसा हमें वहां पर बनाना है। आप सबको पता है कि फॉर्म तो उसमें है ही है। फॉर्म विंडो में एक फॉर्म तो बाय डिफॉल्ट आता ही है। तीन चीजें हमें और लानी है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। याद होगा आप लोगों को, हमने लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्म बनाना बताया था। उसमें हमने लेबल का उपयोग किया था। क्यों किया था? ताकि जो हम लोग इस साइड में लिखते हैं उसे हम लोग लेबल कहते हैं। जैसे इधर हम लोग क्या करते थे, लिखते थे नेम और आगे बॉक्स बनाते थे ताकि स्टूडेंट क्या करेगा, इसमें अपना नाम लिख पाएगा। तो वही हाल यहाँ पर हमें 3 लेबल बनाने हैं और उसके आगे 3 टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं। इनसे क्या होगा कि हमें टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएंगे और हम आसानी से इन पर कोई भी टेक्स्ट इनपुट और आउटपुट में ले और दे पाएंगे। इनपुट लेते हैं, आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है। और ये क्या है, हमारी एक कमांड हम बनाएंगे। कमांड में क्या होगा कि जो भी हमें काम करवाना है वो कमांड के द्वारा बताएंगे कि भैया इस कमांड से ये काम होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे बोला उठो, बैठो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो ये क्या है, कमांड्स है। तो ये काम आपको करने हैं। तो वैसे यहाँ पर आपको कोडिंग के थ्रू नहीं बता सकते हम, तो हम कैसे बताएंगे, सिर्फ बोलकर ही बताएंगे। तो बस आप लोगों को क्या ह्यूमन भाषा समझ में आती है, इसीलिए आप लोग हमारी इस भाषा को समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप भी एक कंप्यूटर होते तो आपको बताने के लिए हमें किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करना पड़ता। तो वही हाल है कि हम यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो सबसे पहले इतनी चीजें हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने विजुअल बेसिक में ही। देख सकते हैं आप विजुअल बेसिक में ये जो प्रोजेक्ट विंडो है इसे मैक्सिमाइज करने वाले हैं, मैक्सिमाइज। और जो फॉर्म विंडो है इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फुल्ली मैक्सिमाइज नहीं करेंगे। अब हम लोग इतने पर अपनी जितनी भी कलाकारी दिखानी है सब दिखाइए। यहां पर आप देखेंगे टूल बार में आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे। यह है हमारा कर्सर टूल, इसके नीचे है ये आप देखेंगे टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, लेबल। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज क्या है, तो आप माउस ले जाइए और वहां पर छोड़ दीजिए। देखिए क्या लिख कर आ रहा, लेबल। ये क्या है, लेबल है। इसके आगे टेक्स्ट बॉक्स। अब हमें लेबल एक लेना है और अपने फॉर्म के लिए चाहिए। तुम क्या करेंगे, लेबल पर डबल क्लिक करेंगे। याद रखिएगा, डबल क्लिक किया, लेबल देखिए यहां पर आ गया। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सीधा डबल क्लिक किया, लेबल यहां पर आया। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप क्या करेंगे, लेबल पे क्लिक कर लिया, अब देखिए ये ऐसा आ गया। अब आप क्लिक करके इसे ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने से क्या होता है, ये छोटे बड़े हो जाते हैं और आपका यूजर इंटरफेस जो होता है वो गड़बड़ा जाता है, आई मीन अच्छा नहीं रह जाता जितना रहना चाहिए। क्लियर? इसीलिए रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप डबल क्लिक करके लें हमेशा, क्योंकि डबल क्लिक लेने से बेनिफिट हमने आपको बता ही दिया है। अब क्या है, तीनों को हमने क्या किया, ऐसे लगा लिया। आप देख सकते हैं
लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 एक क्रम में लगाएं, क्योंकि आपको भी पता है कि इंटरफेस जितना आपका क्लियर होगा से विजुअल बेसिक का इंटरफेस देखिए कैसा है। सबसे पहले ये चीजें देखिए सीधी है या नहीं है, हर एक लाइन आपको सीधी मिलती है। तो अगर आप भी बनाना चाह रहे हैं कोई भी इंटरफेस, तो आप भी इस चीज का ध्यान रखिए कि चीजें सीधी होनी चाहिए, हर एक बराबर रहना चाहिए। ऐसा नहीं एक बटन आपका इतना बड़ा हो गया, एक बटन दिख भी नहीं रहा, तो फिर आप कैसे चला पाएंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स, 3 टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, हमने डबल क्लिक करके 3 टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, इन तीनों को यहां पर हम लगा लेंगे। अब इनका आप विशेष ध्यान रखें कि हो क्या रहा है, समझिए। लेवल 1 के आगे लेवल 1, लेवल 2 के आगे लेवल टेक्स्ट 2 और लेवल 3 के आगे टेक्स्ट 3। अब इसके भी नीचे आप देखिए कमांड बटन दिया गया है, आप इस पर डबल क्लिक कीजिए और ये देखिए कमांड भी आ गया आपका। अब हमारा पूरा काम हो चुका है, आप यहां पर देख सकते हैं जो जो यहां पर जरूरत था वो हमने वहां पर लगा लिया है। अब बात आती है काहे की सेटिंग की, कि हमें सेटिंग कैसे करना है, समझिए। सबसे पहले लिखा है ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। फिर जाना है प्रॉपर्टी विंडो में, और उसमें कुछ कैटेगरी दी गई है ना, कि भाई कैप्शन लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, नेम लिखना है, या क्या लिखना है उसका। अब हमें देखिए सबसे लेवल 1 में क्या करना है, लेवल 1 के कैप्शन में जाना है और उसकी सेटिंग क्या कर देनी है, उसमें लिखना है एंटर फर्स्ट नंबर। ऐसे दूसरा रहेगा आपका लेवल 2, इसके कैप्शन में लिखना है एंटर सेकंड नंबर। लेवल 3 इसके कैप्शन में आप टाइप करेंगे रिजल्ट। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट हम तीनों अभी ब्लैंक करेंगे, क्योंकि अगर अभी से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में कुछ फिल कर देंगे तो जो यूजर आएगा वो क्या फिल करेगा, तो इसे हम ब्लैंक रखेंगे। कमांड में याद रखिए, कमांड के नेम में हमें लिखना है cmd ऐड और कैप्शन में लिखना है ऐड, कैप्शन में ऐड और नेम में cmd ऐड। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि हमें यही प्रैक्टिकल करने में मजा आता है। तो अब मैंने क्या किया, इसे सेलेक्ट किया और देखिए लेवल 1 इस पर क्लिक किया और इसके इधर आइए आप राइट में, आप देख सकते हैं कैप्शन लिखा हुआ है। हमें कैप्शन में लिखना था, क्या लिखना था, एंटर फर्स्ट नंबर। दूसरे में हम क्या लिखेंगे, एंटर सेकंड नंबर। तीसरे में हमें क्या चाहिए, 2 बार एंटर करके मुझे रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहां पर टाइप करेंगे रिजल्ट। टेक्स्ट, अब हमें टेक्स्ट का टेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, इधर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इधर हमारा क्या सिलेक्टेड है, टेक्स्ट, इस बात का भी ध्यान रखिए। और इसे हम क्या कर लेंगे, ब्लैंक, यानी कि डेल कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। तो तीनों का टेक्स्ट हम कर रहे हैं डिलीट, और इसके बाद में आपको आई कमांड की बात। कमांड पर हम 2 सेटिंग करेंगे, ध्यान से देखिएगा, कमांड पर हम 2 सेटिंग करेंगे। सबसे पहले तो इसका कैप्शन है, कैप्शन में टाइप करेंगे ऐड और नेम में टाइप करेंगे इसके पीछे cmd लगा देंगे, cmd ऐड। तो कर लेते हैं इतना काम। कैप्शन में हमने टाइप किया ऐड और यहां पर टाइप किया cmd ऐड। अब क्या हुआ, हमारा देखिए पूरा इंटरफेस बनकर तैयार हो गया। अभी तो फिलहाल इसका बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, इसका कलर चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट काम करने के लिए तैयार है। अब हमें कोड विंडो चाहिए, भाई कोडिंग तो करें। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और व्यू कोड, देखिए ऑप्शन आ रहा है,
बस क्लिक करना है आप। ये हमारे सामने ओपन हो गई कोड विंडो। यहां पर सिलेक्टेड है जनरल। मुझे चाहिए क्या, किस पर कोडिंग करें? देखा cmd ऐड नाम की कमांड है, उस पर करो, क्योंकि हमें उसी पे काम करवाना है। सेलेक्ट किया, देखिए लिखकर भी आ रहा है यहाँ पर सेलेक्टेड प्राइवेट करके चीज आती है यहाँ पर। अब हमारी जो कोडिंग दी गई है, इस कोडिंग को सबसे पहले तो हम इतना कर लेते हैं कॉपी, और यहां पर कर लेते हैं पेस्ट। चिंता ना करो, आप समझ भी लो। डिम लिखा डिम a,b,c एज इंटीजर। यहां पर जो डिम है इसका मतलब है गणित वाला माना। ठीक, यानी कि हमने मान लिया ए बी सी नाम के 3 इंटीजर हैं, ए बी सी नाम के 3 इंटीजर हैं, और जो फर्स्ट है वो टेक्स्ट 1 का है, सेकंड है टेक्स्ट 2 का है, और जो थर्ड है वो टेक्स्ट 3 का है। ठीक, और टेक्स्ट 3 में हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ टेक्स्ट 1 एंड वैल्यू ऑफ टेक्स्ट 2 प्लस कर देंगे। ये हमारी कोडिंग थी, सिंपल सी कोडिंग है। और अब हमें इसे रन कराना है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन बटन है, यहाँ पर आप देखें स्टार्ट, इस पर क्लिक करेंगे, या आप F5 बटन भी दबा सकते हैं। बस क्लिक करना है। आप देखेंगे यहाँ पर कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यानी कि आपको फर्स्ट नंबर टाइप करना है और सेकंड नंबर टाइप करना है। चलिए टाइप करते हैं। फर्स्ट नंबर पे मान लीजिए हमने टाइप किया है 20, और सेकंड नंबर पे 5। सबको पता है 20 + 5 = 25। देन हम क्या करते हैं, यहां पर ऐड पर क्लिक करते हैं, और आप लोग देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, और ये इन दोनों को जोड़कर यहां पर दिखा रहा है। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम था। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम देखेंगे। बस इस प्रोग्राम को आप इंटरेस्टिंग के साथ में चलाइए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।